और फिर आधी रात को उसे अपने पीछे एक ठंडी सी मौजूदगी महसूस हुई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वो धीरे से पीछे मुड़ा। वहां परछाई में एक आकृति खड़ी थी जिसे वो ठीक से देख नहीं पा रहा था। इसने उसका नाम फुसफुसाया, जिससे उसकी रूह कांप उठी। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसके मुंह से नहीं निकले। आकृति करीब आ गई और वो उसकी आंखें देख सका, जो अंधेरे में भयानक रूप से चमक रही थी। वो जानता था कि उसे भागना चाहिए, लेकिन उसके पैर मानो शीशे के हो गए थे। आकृति ने हाथ बढ़ाया और आखिरकार उसे चीखने की ताकत मिली। उस भयानक मुठभेड़ के बाद वो जानता था कि उसे सच्चाई का पता लगाना होगा। दिन रात बीतते गए और वो पुराने रिकॉर्ड और भूली हुई कहानियों में खोया रहा। और फिर उसे वो मिल ही गया, एक बेचैन आत्मा की कहानी जो उस जगह से बंधी हुई थी जहां वो अब रहता था। उस आत्मा का अतीत बहुत ही दुखद था, जो विश्वासघात और गम से भरा था। जैसे जैसे उसने कहानी के टुकड़ों को जोड़ा, उसे एहसास हुआ कि उस आत्मा का दर्द उसके अपने परिवार के इतिहास से जुड़ा था। यह सच्चाई चौंकाने वाली थी, लेकिन इसने उसे एक मकसद भी दिया। वो जानता था कि उसे उस आत्मा को शांति दिलाने के लिए क्या करना होगा। नए दृढ़ संकल्प के साथ उसने आखिरी मुकाबले की तैयारी की। उसने अनुष्ठान के लिए जरूरी चीजें इकट्ठा की। हर एक चीज उस आत्मा के अतीत का एक हिस्सा अपने अंदर समेटे हुए थी। जैसे ही आधी रात हुई, वो उस जगह पर खड़ा हो गया जहां से यह सब शुरू हुआ था। हवा में तनाव था, लेकिन वो तैयार था। उसने अनुष्ठान शुरू किया और वो शब्द बोले जो उसने सीखे थे। आत्मा प्रकट हुई, पहले से कहीं ज्यादा साफ रूप में, लेकिन इस बार कोई डर नहीं था, सिर्फ समझ थी। जैसे ही अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचा, आत्मा का रूप फीका पड़ने लगा। एक आखिरी दुख भरी नजर के साथ वो रात के अंधेरे में गायब हो गई। ये कठिन परिस्थिति समाप्त हो गई थी और उसने अपने कंधों से एक बोझ उतरता हुआ महसूस किया। वो जानता था कि आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी और उसे भी।